सर जी। सर जी सुनील, प्रणाम। प्रणाम। अभी क्लास है ना, हुई नहीं है उसकी। जो हम्म। जो तुम मांग रहे थे ना वर्डप्रेस की, हाँ जी वो सर। तो मैं रिकॉर्डिंग तुरंत भेजूंगा। अभी हुई नहीं है, ठीक है। ठीक है सर। सो आज हम लाइक है ना प्रैक्टिकल देखेंगे कि आप लाइक ऑफ पेज एसईओ की एक्टिविटीज कैसे परफॉर्म करते हो। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने बस ये फिगर आउट किया था कि होती मतलब कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं। ठीक है। सो करना क्या है आपको, सबसे पहले आपको अपनी वेबसाइट खोल लेनी है। यहाँ पे जो भी आप लाइक बैकलिंक क्रिएट करोगे, या एक पर्टिकुलर ब्लॉग खोल लेना है, या लाइक है ना कोई भी वेबसाइट खोल लेनी है जिसके लिए आपको ब्लॉग है ना बनाने हैं। ठीक है। सो करना क्या है, मान लो मैं यही वाला खोल लेता हूँ ब्लॉग। इस पे मैं चाह रहा हूँ कि ट्रैफिक या कुछ आए या लाइक है ना। सो अभी मैं क्या क्या करूँगा, इसका इंट्रो ले लूंगा। या सबसे पहले आपको एक्सेल शीट ओपन कर लेनी है और इस तरह कुछ कॉलम बना लेना है। ठीक है। और इस तरह आपको कुछ कॉलम बना लेना है। डेट, वेबसाइट यूआरएल, टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, फाइनल यूआरएल, यूजर नेम, पासवर्ड, गिवन। ठीक है। सो अभी यहाँ पे ये सारी चीजें मैं हटा देता हूँ। ठीक है। डेट, सेलिंग, टाइटल। सो ये देखो, जरूरी उनके लिए है जिनको एज ए जॉब में जाना है। ठीक है, एज ए जॉब में जाना है और अपना काम किसी थर्ड पर्सन को शेयर करना है, तो आप ये क्रिएट करो तो वेल एंड गुड है। और अगर मान लो खुद के लिए कर रहे हैं तो ना भी करो, बट करना चाहिए बिकॉज ये ट्रैकिंग के लिए बेस्ट रहता है। ठीक है। तो अब जो डेट है, डेट, ठीक है, डेट क्या करोगे, आपको एक शॉर्टकट होता है, कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन एक साथ प्रेस करोगे तो जो उस पर्टिकुलर जो भी डेट होगा वो अपने आप आ जाएगा, आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। सो यहाँ पे आप पर्टिकुलर यहाँ पे देख लो, कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन जो बटन होता है एक साथ प्रेस करोगे, ठीक है, तो डेट अपने आप आ जाएगा सर, एक्सेल शीट में। कंट्रोल प्लस सेमी कोलन। हाँ, एक साथ प्रेस करना है, कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन। ठीक है। तो डेट अपने आप आ जाएगा, जो भी उस पर्टिकुलर डेट का डे रहेगा या डेट रहेगा, आपको मैनुअली नहीं लिखना है। ठीक है। सो अब यहाँ पे हम डिसाइड, टाइटल लिख लिया। तो टाइटल क्या है, मान लो टाइटल हमारा यही है। ठीक है। सो हमने ये कॉपी कर लिया, कॉपी कर लिया और टाइटल में यहाँ पे पेस्ट कर लिया लाइक दिस। अब मेटा डिस्क्रिप्शन, तो मेटा डिस्क्रिप्शन में मान लो ये ले लेंगे, स्टार्टिंग का पहला पैराग्राफ ले लेंगे या पहली लाइन ले लो। कॉपी कर लिया हमने और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है। टारगेट यूआरएल, टारगेट यूआरएल मतलब कि आप कौन सी यूआरएल टारगेट कर रहे हैं या यूजर को किस लैंडिंग पेज पे लाना चाह रहे हो। ठीक है, क्लिक हो गया। और ठीक है, यूज टारगेट मतलब कि आप यूजर को किस लैंडिंग पेज पे या किस वेब पेज पे लाना चाह रहे हो, सिंपली आपको लिख लेना है एंड यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब जो फाइनल यूआरएल है वो मैं आगे बताऊंगा, यूजर नेम एंड पासवर्ड आगे बताऊंगा। ये टारगेट यूआरएल कहाँ से उठाया सर आपने? ये जो ब्लॉग है ना, ब्लॉग जो आप, अच्छा, ब्लॉक का टारगेट यूआरएल। मतलब कि आप किस वेबसाइट के किस यूआरएल को पे ट्रैफिक लाना चाहते हो। ठीक है, टारगेट मतलब वो है। या हम किसी में भी कर सकते हैं सर, या जो फॉर्म में होगा उसी में कर सकते हैं ये? आप है ना किसी में भी कर सकते हो, बट वो कंटेंट पब्लिश होना चाहिए आपके ब्लॉग में। सर, ब्लॉगर वाला भी डाल सकते हैं क्या इसमें लिंक? हाँ हाँ, डाल सकते हो। अगर ब्लॉगर पे है तो ब्लॉगर वाला आप डाल दो, कोई इशू नहीं है। ये blogspot.com वाला? हाँ हाँ, वो चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है। अब सर भी एक बार तो बोलो सर, जो आपने टारगेट यूआरएल किया है ना सर, वो निकालते कैसे सर, वो कहाँ से मिलता है वो? ये जो यूआरएल है ना, ऊपर देखो, ये कॉपी कर लिया मैंने बस, जो हाँ, ब्लॉग का वो यूआरएल तो है। समझ गए, लेकिन मिला कहाँ से आपको ये? ये जो ब्लॉग लिखा है ना, हमने ब्लॉग ये लिखा है ना वेबसाइट पे हमारे, ये अच्छा। देखो होम पे गया, देखो यहाँ पे गया। जी। तो ये मैंने ब्लॉग लिखा है, ये वन वर्ड बिजनेस नेम आइडियाज, ये ब्लॉग है। ठीक है, ब्लॉग मैंने लिखा है जो यहाँ पे दिख रहा है, मैंने क्लिक कर लिया ब्लॉग और ये यूआरएल कॉपी कर लिया। ब्लॉग तो लिखा है हमको मैंने इस तो वेबसाइट पे। हमको इसी जब हमको न्यू यूआरएल बनाना होगा, मतलब बैकलिंक बनाना होगा, इसी यूआरएल पे जाएंगे, वहां पे देखो, लॉगिन ऐसे करेंगे। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ ब्लॉग का बनाओ, आप है ना होम पेज का भी यूआरएल दे सकते हो सब टारगेट यूआरएल में, या कोई शॉपिंग वाला प्रोडक्ट है उसका दे सकते हो। बट कंडीशन ये है कि जो भी आप यूआरएल दे रहे हो
उससे रिलेटेड कंटेंट आपकी लैंडिंग पेज पे होना चाहिए। ठीक है। जैसे सर, जैसे। तो अगर आपको होम पेज का देना है तो होम पेज का भी दे सकते हो, ऐसा नहीं है। बट अभी मैं क्या है, ब्लॉग का दे रहा हूँ, बिकॉज ब्लॉग में मैं चाह रहा हूँ इस ब्लॉग पे ट्रैफिक आए मेरे। ठीक है। ठीक है सर। सो अभी यहाँ पे मैंने टारगेट यूआरएल क्या है, जो वही ब्लॉग का यूआरएल है वो कॉपी कर लेना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है। अब जो हमारी एक्टिविटी है उसका नाम क्या है, सोशल बुक मार्किंग है। तो अब हमें कहाँ पे जाना है, गूगल पे जाना है और यहाँ पे सर्च कर लेना है सोशल बुक मार्किंग साइट्स, या लिस्ट डालोगे। ठीक है। तो बहुत सारी साइट आ जाएंगी, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे ब्लॉग मिल जाएंगे, उसमें वो ऑटोमेटिकली लिस्ट मिल जाएगी। और यहाँ पे गूगल ने भी ऑटोमेटिक आपको स्टार्टिंग में दे दी है जो सोशल बुक मार्किंग साइट है। सोशल बुक मार्किंग साइट जनरली वो साइट्स होती है, सोशल मीडिया टाइप की साइट होती है। कुछ आप नाम सुना होगा, कुछ का नाम नहीं सुना होगा, जैसे ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक, ये हम जानते हैं। बट और भी बहुत सारी साइट है सोशल मीडिया से। पिंटरेस्ट भी एक क्या है, सोशल बुक मार्किंग साइट है। ठीक है। सो अभी हमें क्या करना है, एक इमेज क्रिएट करनी है। ठीक है। तो उसके लिए हम जाएंगे कैनवा पे और यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे। यहाँ पे क्या सर्च कर लेंगे, बिकॉज अभी जो हम लाइक बना रहे हैं, मान लो पिंटरेस्ट पे बनाएंगे। ठीक है। पिंटरेस्ट पे बनाएंगे बिकॉज पिंटरेस्ट भी एक क्या है, सोशल बुक मार्किंग साइट, सोशल साइट है। ठीक है। यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ आपको गूगल से साइन अप कर लेना है। ठीक है। सो क्या यहाँ बना रहे हो सर? हाँ, क्या बना रहे हो? ये सोशल बुक मार्किंग साइट पे बैकलिंक हम क्रिएट करेंगे। ठीक है। बिकॉज जो अच्छा। एक्टिविटी है, जो हमारा फर्स्ट कॉलम है, वो किससे रिलेटेड है, यहाँ पे आप देखो नीचे सोशल बुक मार्किंग लिखा है ना। तो यहाँ पे हम गूगल पे गए, सर्च कर लिया सोशल बुक मार्किंग साइट, तो ये साइट गूगल ने हमें बता दी है। इनमें से हम किसी पे भी बना सकते हैं। ठीक है। तो एज अ एग्जाम्पल मैं पिंटरेस्ट आपको बना के दिखा रहा हूँ कैसे बनाओगे। ठीक है। तो सिंपली गूगल से साइन अप कर लेना है आपको, और फिर ये जो प्लस का आइकन है इस पे क्लिक कर लेना है। ठीक है। प्लस का ये जो आइकन है, पोस्ट अगर आपको करना है। ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक इमेज यहाँ पे चाहिए होगी। तो इमेज बनाने के लिए हम जाएंगे कैनवा पे और यहाँ पे डायरेक्ट सर्च कर लेंगे पिंटरेस्ट। ठीक है। सो पिंटरेस्ट पिन आ गया है, आपको ये क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे देखो टेम्पलेट्स आ रहे हैं, फ्री हैं, पेड है। ठीक है। तो अभी मैं ये वाला क्लिक कर लेता हूँ, फ्री वाला, और यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। अब इसको मैं चेंज कर लूंगा, तो क्या चेंज करूंगा, मान लो यहाँ पे क्या था, वन वर्ड बिजनेस नेम आइडियाज। सो ये कॉपी कर लिया मैंने और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है। और अगर आपको बैकग्राउंड चेंज करना है या लोगो अपना लगाना है तो यू कैन ऑल्सो डू दैट। ठीक है। लोगो कैसे लगाओगे, ये सब फ्री अ, में होगा ना सर? हाँ ये सर, ये सब फ्री में होगा ना सर? हाँ, ये फ्री है, फ्री है और फ्री है। बट आगे आप जैसे जाओगे तो कुछ साइट आपको क्या मिलेंगी, पेड भी मिलेंगी। ठीक है। कुछ साइट है ना, वो पैसे भी आपसे चार्ज करेंगे अगर उनके उस पे आपको पब्लिश करना है। ठीक है। सो यहाँ पे लोगो है नहीं, क्योंकि ये टेक्स्ट फॉर्म में लोगो है, तो इमेज अभी लोगो में नहीं लगा रहा। ठीक है। हम जनरली यहाँ पे ये क्लिक कर लिया। और अगर आपको और कुछ लिखना है, वेबसाइट का भी दिखाना है, सो आप इस तरह दिखा सकते हैं, वैसे जरूरत नहीं है। ठीक है। यहाँ पे आपको जाना है टेक्स्ट पे, बॉडी पे जाके यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया यूआरएल वेबसाइट का। वैसे जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लिंक ऑटोमेटिक ले लेगा। तो इस तरह हम कुछ दिखा सकते हैं। और सिंपली इस इमेज को आप और भी कुछ बैकग्राउंड है कुछ भी चेंज कर सकते हो, एडिट अपने तरीके से कर सकते हो। और यहाँ पे एक चीज और याद रखना, कि जो आप नेम सेव कर रहे हो वो एसईओ से रिलेटेड हो, बिकॉज ये एज अ इमेज ऑल टैग काम करेगा। तो ऐसे ही आपको डाउनलोड नहीं कर लेना है, जो भी आपका टाइटल है यहाँ पे, ठीक है, या जो भी ब्लॉग है उसका कॉपी करके नाम, उस नाम से, फाइल नेम से आपको ये इमेज क्या है डाउनलोड कर लेनी। शेयर पे गए और डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी यहाँ से भी आप डाउनलोड कर लो, या यहाँ से भी आप कनेक्ट कर सकते हो। पिंटरेस्ट का ऑप्शन आ रहा है, डायरेक्ट यहाँ से पब्लिश कर सकते हो। बट वो मैं अभी नहीं करूंगा, बिकॉज फिर कनेक्ट करना पड़ेगा अकाउंट। तो अभी सिंपली मैंने इमेज यहाँ पे क्या कर ली, डाउनलोड कर ली। ठीक है। इमेज डाउनलोड कर ली, तब तक इमेज हो रही। अब यहाँ पे एक चीज और आई थिंक मिसिंग है। ठीक है। यहाँ पे क्या मिसिंग है वो मैं ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, टैग्स। ठीक है। टैग्स,
टैग्स मिसिंग है, वो ऐड और आपको कर लेना। टैग्स क्या होते हैं, जैसे हैशटैग होते हैं, यूट्यूब में हम वीडियो डालते हैं टैग्स मांगता है, इंस्टाग्राम पे डालते हैं ना टैग्स मांगता है, या जो हम पोस्ट भी लिखते हैं ब्लॉग, तो उसमें टैग का ऑप्शन आता है ना राइट साइड में, 4 से 5 टैग आप डाल सकते हैं। जी सर। तो ये टैग वही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टैग भी लिख लेने हैं, मान लो 1 वर्ड, या जो भी मेन कीवर्ड है, बिजनेस आइडिया या बिजनेस नेम लिख दो आप, पर बिजनेस। कॉलम कॉलम की विड्थ कर लो ना ज्यादा। क्या? कॉलम की विड्थ ज्यादा कर लो। समझ नहीं आ रहा प्रॉपर। क्या नहीं आ रहा समझ में? ये कॉलम के सर साइज ज्यादा कर लो, बड़ा कर लो विड्थ से। दिख नहीं रहा? हाँ जी। अभी ऐसे ही रहने देते, जूम कर लेना आप, ठीक है, या मैं जूम कर देता। अभी दिख रहे हैं? हाँ जी सर। ठीक है। तो इस तरह आपको है ना बना लेना है। अब ठीक है। अब यहाँ पे जो वेबसाइट यूआरएल का ऑप्शन है, इसका सिंपली क्या मतलब है कि आप किस वेबसाइट पे बैकलिंक बना रहे हो, ठीक है। सो हमारी वेबसाइट का नेम क्या है, पिंटरेस्ट है, हमने कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। वेबसाइट यूआरएल मतलब कि आपने किस वेबसाइट पे काम करा है, ठीक है, तो हमने इस पे करा है। अब हम है ना लाइक इस तरह कर लेंगे। अब फाइनल यूआरएल हमें अभी मिलेगा नहीं, तो अभी क्या करना है हमें, टाइटल। अब हमारा इमेज भी डाउनलोड हो गया, ये जो इमेज हमने क्या है डाउनलोड हो गया। अब सिंपली हमें जाना है पिंटरेस्ट पे, और जो इमेज हमने डाउनलोड की थी, आप है ना यहाँ से भी सेलेक्ट करके डाउनलोड कर सकते हैं, और ये मैंने ड्रैग कर ली लाइक दिस, ठीक है। तो इस तरह की आ गई हमारी इमेज आ गई, ठीक है। अब ये यहाँ पे टाइटल मांग रहा है, कॉपी कर लेना है कौन सा टाइटल, ये जो हमारा कंटेंट पहले से रेडी है, जस्ट यहाँ पे जाना है पेस्ट कर देना है। मेटा डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन मांग रहा है, सिंपली आपको सर और सर लेना है। हाँ, हम पिंटरेस्ट पे अपना कंटेंट लिख रहे हैं क्या? ये पोस्ट कर रहे हैं, सो अपना कंटेंट को प्रमोट कर रहे हैं। ये जो जो चीजें मांग रहे हैं वो आपको देनी पड़ेंगी। अच्छा। हाँ। और लिंक में क्या डालेंगे सर, लिंक में? अब लिंक में यही लिंक देना है आपको, ये जो टारगेट यूआरएल है ना, ये कॉपी कर लो, और लिंक में कि हमारा कंटेंट रेडी है, बस कॉपी पेस्ट करते जाना है। ठीक है। अब यहाँ पे जो बोर्ड है, बोर्ड मतलब क्या है, कैटेगरी। तो यहाँ पे कैटेगरी आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मेरी जो कैटेगरी है, बोर्ड को यहाँ पे क्या बोलते हैं, कैटेगरी, तो आपको बना लेनी है, ठीक है। और यहाँ पे लिख देना है नेम आइडियाज। मेरा किससे रिलेटेड है कैटेगरी, ये नेम आइडियाज या बिजनेस आइडियाज से। तो यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर दिया मैंने, तो ये मेरी कैटेगरी सेलेक्ट हो गई। अब टैग मांग रहा है, तो टैग भी हमने पहले ही लिख लिए हैं यहाँ पे, वन वर्ड बिजनेस नेम, या नेम आइडियाज या बिजनेस नेम, नेम आइडियाज लिख दिया, बिजनेस नेम लिख दिया। न्यू बिजनेस आइडिया। हाँ, वो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते। तो अभी हमने 3 है ना, ये कॉपी कर लेने हैं और वहां पे पेस्ट कर देंगे यहाँ तीनों पे। टैग डाल सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं। क्या? 3 टैग भी डाल सकते हैं। ये टैग 4 से 5 डाल दो बहुत है। अच्छा। ठीक है, तो ये 1 बाई 1 भी आप कर लो, या एंटर कर दोगे तो वो ले लेगा। तो इसमें हैश टैग लगाने की जरूरी नहीं है सर? ये टैग वही टैग जरूरी है, जरूरी है, ठीक है। ये टैग इसीलिए अगर कोई सर्च करेगा तभी आपका ये इमेज है ना सर्च में आएगा, फीड में आएगा। ये हम क्या कर रहे हैं, एसईओ भी करते जा रहे हैं, ठीक है। टाइटल टैग अगर मान लो इमेज पब्लिश कर देते, आप टाइटल डिस्क्रिप्शन नहीं लिखते, तो फिर आपका वो सर्च में उतना नहीं आएगा इमेज, ठीक है। अब नीचे स्क्रॉल कर लेना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो एसईओ है वो भी करना है। तो एसईओ में क्या है कि जो इमेज या जो भी मेन टाइटल है वो आपको यहाँ पे लिख देना है ऑल टैग में, जिससे तो टाइटल ही हम कॉपी कर लेंगे और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये हमारा एसईओ भी हो गया। अब सिंपली कहाँ पे जाना है, पब्लिश पे क्लिक कर लेना है, पब्लिश पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे फाइनल यूआरएल मिल जाएगा सर। हाँ, अब ये व्यू कर लेंगे, ठीक है, जैसे ही हम पब्लिश करेंगे व्यू कर लेंगे। तो ये जो यूआरएल आ रहा है ना राजा राम जी, ये आपका क्या हो गया, फाइनल यूआरएल। फाइनल यूआरएल मतलब अगर मान लो आप काम कर रहे हो और मैंने कहा राजा राम जी आपने क्या काम किया है, जी। तो आप कहोगे सर मैंने सबमिट करा है, बट मुझे कैसे पता लगेगा कि आपने काम करा है या नहीं करा है। तो आप कहोगे कि सर ये वाला यूआरएल आप है ना क्लिक करके देख, आपको सर सबमिशन मिल जाएगा। जी सर सर। क्या कीवर्ड रिसर्च वाला टॉपिक कब आएगा ये इसमें? कीवर्ड रिसर्च मैंने बताया तो था आपको, नहीं तो एक बार फिर बता दूंगा, ठीक वो है। सर पूरा पूरा तो नहीं हुआ था सर वो। प्रॉपर बता दूंगा, एक 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 क्लास कीवर्ड रिसर्च की ले लूंगा, ठीक है।
ठीक है सर, क्योंकि उस बिना तो फिर सर ये मजा नहीं आएगा, तो कल ही ले लो सर वो तो। हाँ तो एक क्लास में ले लूंगा। तो ये तुम्हारा राजा राम जी क्या हो गया, अगर कोई भी चेक करेगा तो ये क्या होगा, फाइनल यूआरएल, मतलब कि आपने काम करा है ये, यहाँ प्रूफ है। अब कोई इमेज पे मान लो यहाँ पे क्लिक करेगा, ये देखो विजिट साइट का ऑप्शन आ रहा है। अगर कोई यूजर इमेज पे ऐसे क्लिक करेगा तो वो कहाँ पे रिडायरेक्ट होगा, आपके ब्लॉग पे होगा जो तुमने यूआरएल दिया था, ठीक है। हाँ, जो हमारा लिंक है वो इमेज में लग गया। हाँ यहाँ इमेज पे लग गया है। अगर इमेज पे यहाँ पे क्लिक करता है विजिट साइट पे, तो वो जो भी जी। हमारा ब्लॉग था वहां पे क्या आ गया, ट्रैफिक आपको मिल गया सर है। आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ पूछ सकते हो। मेरे गूगल एडसेंस उस पे आ रहा कि द टीम हैज रिव्यूड इट बट अनफॉर्चुनेटली योर साइट इज नॉट रेडी टू शो एड्स एट दिस टाइम, देयर इज सम इश्यू विच नीड हाँ फिक्स्ड बिफोर योर साइट इज रेडी टू शो हाँ। एड्स। तुमने सर यही कितने आ रहा सर ब्लॉग बार। लिख लिए थे। सर मेरे हो गए 20-25 है। हाँ तुमने एआई से लिखे थे। नहीं सर, बहुत पुराने लिखे हुए हैं, आप चेक कर लो वैसे। चलो अभी मैं कर लूंगा लास्ट में, ठीक है, दिखा हाँ देना। जी। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका, एक बैकलिंक बन गया। हम्म। अब यूजर नेम पासवर्ड में मान लो यहाँ पे तुम क्या है ना, जीमेल का यूज कर रहे हो, तो जीमेल आईडी तुम्हारा होना चाहिए। पासवर्ड मान लो जीमेल वाला याद है तो वेल एंड गुड है। या आप एक काम ये कर सकते हो, अगर ऑफ पेज एसईओ कर रहे हो ना तो एक अलग ही जीमेल बना लो, मेन वाला मत। बिकॉज ये फिर जब आप साइन अप करते हो ना इन वेबसाइट पे, तो बहुत सारे स्पैमी मेल आने लगते हैं, तो वो फुल हो जाएगा आपका जो मेन जीमेल आईडी है। तो ट्राई करो आप कि आप है ना एक अलग जीमेल आईडी बना लो, सिर्फ एस ऑफ पेज एसईओ के लिए, वो ज्यादा बेस्ट है। सर मैंने ये काम किया हूँ, ठीक है, मेरा काम दिन भर बैकलिंक ही बनाना था, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ गई। वो हम्म। ईमेल ईमेल भी फेक है सर। तब ईमेल तो वेरिफिकेशन। जो ईमेल होता है ना, मैंने एक स्प्लिट एयरलाइंस का काम हाँ किया था। बैकलिंक बनाने होते थे, जो अभी आप सिखा रहे हैं वही करके रोज 30 40 50 अब जितना हो सके हाँ फास्ट के अनुसार अपने ऊपर हाँ के हाँ अब हाँ बना के देते थे। लेकिन जो उसमें जो यूजर है ना सर, हम्म। यूजर तो अपने मन से कोई भी बना देते थे। तो वैसा भी कोई दिक्कत नहीं, मतलब एक्चुअल में वो ही नहीं हुआ यूजर। उससे मतलब नहीं है, देखो आपका मेन क्या है, बैकलिंग आपको मिल रहा तो है। ये सब डालने का तो फेक डाटा ना। ये आप यूजर, आप है ना, आप देखो एजेंसी में क्या होता है कि इतने तो रियल यूजर तो बैठे नहीं है। जी जी ठीक है, तो वो क्या करते, टेम्प मेल का भी यूज करते हैं, या बहुत सारे जीमेल आप लेके रखते हैं एजेंसी वाले। तो इतने तो बंदे रियल में नहीं होते, बट प्रोफाइल तो बहुत सारी चाहिए, रोज नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं ना। तो जी जी। को उससे कोई मैटर नहीं करता, मेन क्या मैटर करता है, आप कंटेंट कैसा डाल रहे हो, कंटेंट सही से ऑप्टिमाइज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ठीक है, बट जैसे मान लो कुछ बैकलिंग एक्टिविटीज है, जैसे गेस्ट पोस्ट है, ठीक है, तो वहां हम्म, पे आपको जो आर्टिकल सबमिशन वाली साइट है प्रॉपर, वहां पे ऐसा आपको रियल बंदा ही दिखाना पड़ेगा। बट बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, मान लो 60 to 70% एक्टिविटीज में आपका फेक प्रोफाइल भी चल जाता है, कोई इशू नहीं होता उसमें। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, तो रिमार्क में हम यहाँ पे क्या डाल देंगे, लाइव डाल देंगे, या ये जो है ना बैकलिंक है ना, ये जो हमने बनाया है ये क्या है, लाइव हो गया है। समटाइम्स कुछ वेबसाइट आपको बताती है कि मॉडरेशन या पेंडिंग में है या रिव्यू में गया है, तो उस केस में आपको पेंडिंग लिख देना है, ठीक है, कि ये जो जी सर। बैकलिंक है अभी पेंडिंग है, अप्रूव नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस तरह आप बना सकते हो। तो ये आप, तो ये एक्टिविटी क्या है, सोशल बुक मार्किंग साइट है, ऐसी हजारों साइट है, ठीक है, तो प्रोसेस यही है बनाने का। अब जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो नेक्स्ट एक्टिविटी यहाँ पे आप देखोगे, वो है क्लासिफाइड। ठीक है, सो अभी मैं क्या करता हूँ, यही कॉपी कर लेता हूँ, ये वाला ही कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर लिया मैंने। सो ऑफ पेज एसईओ को हम किस नाम से जानते हैं, कॉपी पेस्ट वाला काम भी बोलते हैं, ठीक है। जी। सो यहाँ पे ये वाली साइट हटा देंगे, बाकी हमारा कंटेंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये तो डिजिटल लेबर की तरह है ना सर, ये काम तो हाँ डिजिटल लेबर बोलते हैं ना। हाँ, आप कुछ भी कह सकते हो कि अगर जो भी डिजिटल मार्केटर है स्टार्टिंग डेज में,
जैसे ट्रेनिंग होता है ना, रगड़ा लगता है आर्मी में, वैसे ही आप ये मान लो कि ऐसा कोई अगर डिजिटल मार्केटिंग में बंदा गया है जॉब में, ठीक है, तो जी। उसको ये वाला काम जरूर मतलब करने को मिलेगा, ठीक है, स्टार्टिंग में आपको यही दिया जाएगा। ठीक। राजा राम जी तो सर फिर भी मैनेजर हैं। क्या? राजा राम जी तो फिर भी मैनेजर हैं इस चीज में। मैं किया हूँ थोड़ा बहुत, मैंने भी हाँ करा है थोड़ा तो तो। मालूम ही है। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, अब जो हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है वो क्लासिफाइड सबमिशन है। सिंपली हमें कहाँ पे जाना है, गूगल पे जाना है और यहाँ पे सर्च कर लेना है क्लासिफाइड सबमिशन वेबसाइट। ठीक है, अब ये मान लो पर्टिकुलर साइट भी, अगर मान लो कोई कंट्री स्पेसिफिक, मान लो बाहर का क्लाइंट है या यूके का है या यूएसए का, तो आपको उस कंट्री का नेम डाल लेना है, ठीक है। बट यस तो सर। उस कंट्री से रिलेटेड आपको वेबसाइट मिल जाएंगी, ठीक है। या मुझे मान लो इंडिया का करना है, तो अभी मैं यही सिर्फ यही रखता हूँ। ठीक है, तो क्लिक कर लेना है तो बहुत सारी साइट आ जाएंगी। तो जनरली ये जो ब्लॉग होते हैं यही सारी चीजें बता रहे हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। बट ये सब स्क्रॉल करके आपको नीचे आ जाना है। तो जैसे क्विकर हो गया, ओएलएक्स हो गया इंडिया में, या सुलेखा हो गया, ठीक है, ये क्या है, एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे हम एक ले लेते हैं। ये देखते हैं साइट कैसी है, ठीक है, और ओके करके देखें STL टुडे क्या है। तो जनरली जो वेबसाइट होती है इसमें है ना, क्या होता है, ये तो प्रॉपर वेबसाइट है, ये ऐसे डाल दिए इन्होंने, ठीक है। अब ये जो वेबसाइट वाले क्यों डाल देते हैं, बिकॉज इन्हें ना पेड वो मिलते हैं। अगर मैं एज अ क्लासिफाइड सबमिशन वेबसाइट होऊंगा तो मैं, ये जो वेबसाइट टॉप में रैंक कर रही है ना, इसको क्या दूंगा, पैसे दे दूंगा कि मेरी टॉप 10 में दिखा दियो, जबकि ये प्रॉपर क्लासिफाइड वेबसाइट है भी नहीं, आप देख पा रहे होगे। ये ब्लॉग या न्यूज टाइप की वेबसाइट दिख रही है, ठीक है। बट आप अकाउंट बना सकते हो, यहाँ पे दिखा रहा है, बट ये प्रॉपर क्लासिफाइड वाली वेबसाइट नहीं है, ठीक है। अपना विजिट बढ़ा रहे हैं ना सर। हाँ। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दूसरी साइट लेंगे, ये है ना काम। तो इसमें आधी तो साइट आपको फर्जी टाइप की मिलेगी, ठीक है। सो ये हम दे देते हैं oodle.com, क्लिक करते हैं ओडल पर। ठीक है, ये लग रही है, ये क्या है, प्रॉपर क्या है, क्लासिफाइड टाइप की साइट लग रही है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हम कहाँ से सबमिट कर पाएंगे। ठीक है, ये प्रॉपर एक क्या है, क्लासिफाइड वाली साइट है, ठीक है। सो अभी हम यहाँ पे, आपको देखना पड़ेगा सबमिट का कहाँ पे दे रहा है, ठीक है। ऊपर नीचे स्क्रॉल करके देखना पड़ेगा, कहाँ पे दिखा रहा है, मोर। पर क्लासिफाइड साइट मीन्स? हाँ क्लासिफाइड जैसे न्यूज़पेपर में एक पेज आता है ना क्लासिफाइड, क्या होता था, न्यूज़पेपर तो देखा है ना। जी हाँ जी। तो उसमें ऐड वाला पूरा पार्ट आता था क्लासिफाइड में, तो जिसमें जो छोटे बिजनेस होते थे वो अपने अपने बिजनेस के बारे में बताते हैं। अच्छा। ठीक वही फॉर्मेट है कि क्लासिफाइड में आप अपना बिजनेस के बारे में जाके ऐड डाल सकते हो वेबसाइट पे। ओके ओके ओके। ठीक है। सो ठीक अब है यहाँ सर। पे हम कैटेगरी ले लेते, तो यहाँ पे ये कैटेगरी बता रहे हैं, मोर है, कार है, इतनी सारी कैटेगरी है, जॉब वॉब, ठीक। तो हमारा जो भी लाइक बिजनेस है या प्रोडक्ट सर्विस है, उससे रिलेटेड हमें कैटेगरी यहाँ पे मैनुअली देखनी पड़ेंगी। आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका जो कैटेगरी है इनमें से मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे मान लो हम बिजनेस, रियल एस्टेट या लोकेशन यूएस की दिखा रहे हैं, तो हम इंडिया का सर्च कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे बड़ी साइट है ये काफी। तो इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से अब किस टाइप की, किस के एरिया का आपको देखना है, तो मान लो मुझे दिल्ली में पब्लिश करना है, तो क्लिक कर लूंगा दिल्ली वाला। तो ये कुछ एरर दिखा रहा है। तो ये जनरली साइट स्पैमी टाइप की होती है, ठीक है। इन समटाइम। वेबसाइट पे सर हमारे को कंटेंट भी सबमिट कर सकते हैं, आर्टिकल? हाँ, इसमें कंटेंट ही तो सबमिट करना है, वही मैं आपको बता रहा ये हूँ। पैसे पैसे देंगे सर ये? पैसे क्यों देंगे, पैसे क्यों देंगे, ये इनसे ये होगा कि तुम्हारी वेबसाइट पे ट्रैफिक आने की पॉसिबिलिटी रहेगी, अच्छा बैकलिंक सर। मिल जाएगा। है सर कोई ऐसा पेड वाला जो हम आर्टिकल लिख के दें वो पैसे दें? हाँ बहुत सारी साइट है, मीडियम.com है। मीडियम सुना है, मीडियम आगे बताऊंगा जो आर्टिकल। मीडियम.com है, पता नहीं, मेरे में तो ओपन नहीं हो रही है काफी टाइम से ब्राउजर में, बट दो मैंने देखा है ये वेबसाइट है, यहाँ पे नहीं हो रही किस वजह से मेरी वेबसाइट पे। तो इस पे जाके तो मैं ना कंटेंट लिखोगे तो आप पैसे भी कमा सकते हो मीडियम.com। ये कितना आर्टिकल कमा भी सकते हैं पैसे सर? देता है। हाँ।
कितना तो कमा अब सकते हैं? अभी सिंपली यहाँ पे मैं चूज कर लेता हूँ, बिजनेस का तो नहीं दिखा रहा है, होम गार्डन मर्चेंडाइज, क्योंकि जो ब्लॉग है मेरा बिजनेस नेम आइडियाज से है ना, तो मैं उस टाइप का कुछ देख रहा हूँ। तो यहाँ पे ऐसा कैटेगरी यहाँ पे दिखाया नहीं है, पेट्स, रियल एस्टेट, सिंगल फैमिली। तो अभी मैं इसमें से देख लेता हूँ एवरीथिंग एल्स वाले में, ठीक है, जॉब्स में, ठीक है। यहाँ पे एज डायरेक्ट हमें नहीं दिखा रहा है या, है ना, तो मैं एवरीथिंग एल्स वाली कैटेगरी क्लिक कर लेता हूँ। तो इस वेबसाइट में एरर है, ठीक है, तो हमें दूसरी लेनी पड़ेगी, इंटरनल एरर है इसका कुछ, तो ये वेबसाइट भी काम की नहीं है। देखो एसईओ में सबसे ज्यादा सिरदर्दी वाला काम यही है, राजा राम जी जानते होंगे अगर उनने काम करा है ना। जी जी हाँ, वो काम करने के बाद होता ही नहीं, मतलब हाँ। मतलब 100 काम किया, बाद में जाके 10 काम ही मतलब कंप्लीट हो पा ठीक है, रहा है सर। ये एक प्रॉपर क्या है, ये प्रॉपर एक वेबसाइट है क्लासिफाइड की, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट देखो ऊपर ही दे रहा है पोस्ट योर एड, क्लिक कर लेंगे, ठीक है। अब आपको कंट्री चूज करना है तो कंट्री चूज कर लो। इंडिया। सो यहाँ पे इंडिया हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, और क्लिक कर लिया, और यहाँ पे सब्सक्राइब का बोल रहा है तब, ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ पे कैटेगरी चूज कर लो कि कौन सी कैटेगरी है, तो लाइक हम मान लो होम ऑफिस, या नीचे वाली भी आप ले सकते हो, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस प्रोडक्ट सर्विस। तो हम बिजनेस नेम आइडिया से रिलेटेड हमारा क्या है, ब्लॉग है, ठीक है, हम ये सेलेक्ट कर लेंगे। ये साइन अप होगा सर ये तो। तो ये साइन अप मांग रहा है, देखो हर वेबसाइट पे अकाउंट तो बनाना कंपलसरी, बिना अकाउंट के तुम पब्लिश ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसके लिए तो सर अलग से मेल बनानी पड़ेगी बनाना। हाँ इसीलिए मैंने कहा ना कि आप अलग से बना लो, बिकॉज जो मेन मेल होगी ना वो तो स्पैम से ही भर जाएगी फिर तुम्हारी। सर इसमें जो है ना थोड़ा धीरे से बता दीजिएगा सर, ये थोड़ा स्मेल के बारे में थोड़ा धीरे से सर। हाँ तो ये मैंने एक टेम्प वेबसाइट ले ली, टेम्परेरी मेल वाली, उससे रजिस्टर करूंगा, ठीक है, बिकॉज मैं नहीं चाहता मेरा है ना जीमेल वाला स्पैम हो, ठीक है। जी ये मैंने पेस्ट कर लिया, यही वाली। ये सर इससे नहीं हो सकता सर डायरेक्ट साइन अप विद गूगल? नहीं मैं उससे नहीं करूंगा, उससे क्या होगा फिर ये स्पैम ही मेल भेजेगा मेरे जीमेल पे। सर, अच्छा। हाँ। मुझे थोड़ा इसका थोड़ा बता देंगे सर एकदम प्रोसेस क्या? कैसे जो अभी आपने इसमें से मेल बनाया ना, मैंने आज तक मैं थोड़ा कॉन्फ्यूज हूँ सर इसमें थोड़ा, इसलिए। ये जो वेबसाइट है एसमेल प्रो ले लो, इसकी सबसे बेस्ट बात क्या है, ये जो तुम्हें टेम्परेरी मेल देता है ना जीमेल एक्सटेंशन के साथ। कैसे लेते हैं सर ये, मतलब ये जो है? आपको कहीं नहीं जाना, वेबसाइट पे जाना है, या मान लो ये डिलीट कर दिया, मान लो ये डायरेक्ट आप सर्च करोगे, ठीक है। मान लो मैं जी रिफ्रेश कर लेता हूँ, आपको गूगल पे जाना है, और गूगल पे जाके आप ये लिख लो smailpro.com, ठीक है, ये लिख जी लिया। जी तो जनरली ये वेबसाइट देखो रैंडम आपको बना के देता है, लाइक है ना। तो इस तरह की जो एक्सटेंशन है ये समटाइम कभी काम करते कभी नहीं करते, बट इसके वेबसाइट का मेन फीचर क्या है कि आपको अनलॉक ऑल फीचर पे जाना है, जी जी ठीक है। ये ऐड आ रहा है, ये हम क्लोज कर देते हैं। सो अब ये ऑटोमेटिक आपको एक जीमेल वाला एक्सटेंशन के साथ क्या दे दिया, अकाउंट दे दिया, या जीमेल जी दे जी जी दिया। इतना समझ में आया? जी सर। इसका अब पासवर्ड भी देगा सर ये? अब हमें क्या करना है, क्या कह रहे हो सुनील? इसका पासवर्ड भी मिलेगा क्या? पासवर्ड नहीं मिलेगा, इसका पासवर्ड तुम बना सकते हो, ठीक है। इस सर इसका मेन पर्पस तो ये है ना सर, जैसे हम साइन अप करने हैं तो डायरेक्टली से साइन अप कर ले। हाँ डायरेक्टली साइन अप करके ईमेल वेरीफाई कर लेंगे, अकाउंट हमारा बन जाएगा। हाँ ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, तो कॉपी कर लिया हमने ये, और यहाँ पे गए, बिकॉज या तो अलग से जीमेल बना लो, बिकॉज मेन जीमेल फिर ये जो वेबसाइट आप साइन अप कर रहे हो एड पोस्ट, तो ये स्पैम ईमेल बहुत भेजते हैं, आप परेशान हो जाओगे डिलीट करते करते, ठीक है। तो इसलिए मैं है ना ये वाला मेल ले रहा हूँ। फर्स्ट नेम आप कुछ भी लिख लो, तो मैं डेमो लिख लेता हूँ, डेमो सिंह लिख लेता हूँ। कंट्री सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो कंट्री में यहाँ पे लाइक है ना इंडिया आपको अफगान चूज कर लेना है। अफगानिस्तान। हाँ, अफगानिस्तान भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, हाँ, पाकिस्तान भी जा सकते हो, ओह। ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे दिल्ली में सर्च कर लूंगा, या जो भी स्टेट आपको लिखना है, ठीक है। ये ऑप्शनल है, इतना नैरो नहीं जाना, ये भी ऑप्शनल है। एंड यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर लेना है।
अब जैसे आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करोगे तो ये आपको वेरिफिकेशन मेल भेजेगा। ठीक है, वेट करते हैं। सर हम जीमेल में जाएंगे तो खुलेगा सर ये? हाँ बन जाएगा, जीमेल पे भी बन जाएगा, बट जीमेल मैंने यूज नहीं करा। मैंने क्या यूज करा है, ये वाला मेल यूज करा है। ठीक है, सो ये ये भी? थोड़ी साइट स्लो है। तो जो ईमेल वेरिफिकेशन है वो आपकी कहाँ पे आएगा, इनबॉक्स में आएगा, यहाँ पे जो लिखा है ना नो मैसेज, जी यहाँ जी। पे आ जाएगा, तो आप वेरीफाई कर सकते हो। अच्छा, इसी ईमेल एड्रेस से अगर जीमेल में जाके लॉगिन करेंगे तो खुल जाएगा सर, नहीं खुलेगा ना? ये खुला रहेगा, ये टेम्परेरी मेल है ना आपका, लाइक 10 मिनट तक रहता है। ठीक है, अच्छा। फिर ये चेंज हो जाता है अपने आप। तो यहाँ पे कह रहा बिफोर यू कैन लॉग इन नीड टू कन्फर्म योर ईमेल एड्रेस बाय जस्ट सेंड यू। सो यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं तो अब भी ये डिपेंड करता है कि उस वेबसाइट पे सर्वर क्या है और कितनी देर में ईमेल आता है। कभी कभी 5 मिनट भी लग जाते हैं, क्योंकि है ना ये कोई ट्रस्टवर्दी वेबसाइट नहीं होती है। ठीक है, ये जो है, अच्छा। या मैं देखो जीमेल पे चेक कर लेता हूँ, इस पे तो मैंने डाला ही नहीं, तो आने का चांस ही नहीं है। ठीक है, देख लेते हैं फिर भी। तो अभी तो नहीं आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहीं पे आएगा, अगर आएगा तो, अगर एक मिनट, ऐड रिमूव हो गया, डिटेल्स, ऐड पे क्लिक हो गया। ठीक है, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, अगर आएगा तो थोड़ी देर में आ जाएगा। वेट करना पड़ेगा, बिकॉज ये स्पैमी साइट होती है, बहुत देर से भेजते हैं, नहीं भी भेजती है। तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तब तक मैं ना दूसरी वेबसाइट एक ओपन कर लेता हूँ। मान लो ये वाली ओपन कर लेते, classified ads.com। इसमें आप पोस्ट फ्री ऐड करोगे, क्लिक कर लेना है। ठीक है, कैटेगरी सेलेक्ट कर लेने, तो कैटेगरी मान लो यहाँ पे मैं सर्विस व्हीकल इतने दिखा रहा है। अगर मान लो कोई नहीं दिखा रहा है तो फिर यहाँ पे क्या करोगे, अदर का ऑप्शन नहीं है, तो इनमें से चूज कर लो जो मोस्ट रेलिवेंट कैटेगरी है आपके से। तो अभी सर्विस लेते हैं सर, सर्विस अच्छा लगेगा। सर्विसेज ले लेता हूँ। अब इसमें सब कैटेगरी है, तो क्लीनिंग सर्विस हो गया, ऑटोमेटिव, और बहुत सारी सर्विस है। सो यहाँ पे मैं, है ना, वेब वेब डिजाइन एंड टेक सर। वेब डिजाइन मेरा कंटेंट नहीं है ना वेब डिजाइन का, ब्लॉग भी उसी से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, या ब्लॉग नहीं है मान लो, तो फिर आप होम पेज का दे दो। अगर मान लो डिजिटल मार्केटिंग का लिंक बना रहे हो ना, तो होम पेज का उस कंडीशन में चूज कर लो। मान लो अभी हम बना ले, लोकेशन मैंने मान लो ले ली दिल्ली। ठीक है, दिल्ली इंडिया ले लिया। अब यहाँ पे टाइटल लिखना है आस्किंग प्राइस। ठीक है, और ये सारे करके पोस्ट कर देना, तो हम जल्दी से कर लेते हैं। सो अभी तो मैं यही कंटेंट डाल रहा हूँ। ठीक है, ठीक है सर। यहाँ पे गए, टाइटल में हमने डाल दिया आस्किंग प्राइस 1 रुपीज, डाल दो, जीरो नहीं ना, जीरो डाल देते हैं। 0.01 डाल दो सर। और यहाँ पे टाइटल भी हम यही कॉपी पेस्ट है, देखो ऑफ पेज का काम ही है कॉपी पेस्ट, ये बोलते हैं। यहाँ पे पेस्ट कर देंगे कंटेंट। ठीक है, अगर आपको बैकलिंक लेना है तो आप यहाँ पे लाइक है ना लिंक लगा सकते हो, वर्ड बिजनेस नेम आइडियाज, बिजनेस नेम सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पे जो इंसर्ट लिंक का ऑप्शन है, यहाँ पे जाके आप मान लो ये लिंक लगा दो, आपका जो ब्लॉग का है या जो टारगेट यूआरएल है, यहीं से कॉपी कर लो या सीट से कर लो, और यहाँ पे पेस्ट कर देना है लाइक दिस, और ओके कर देना है। तो ये क्या बैकलिंक बन गया। इमेज इमेज भी लगाना है तो आप आगे ये मांग सकता है, यहाँ पे मांग रहा है तो इमेज आपको लगानी पड़ेगी। ठीक है, नेम लिख दो, तो नाम लिख दिया, डेमो सिंह लिख दिया मैंने। ठीक है, ईमेल, ईमेल अभी हम यही वाला ले लेंगे, टेम्परेरी मेल। ठीक है, एक बार इसको पहले रिफ्रेश कर लेते हैं, फिर लेते हैं। ठीक है, सो अभी हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर दिया ईमेल। अभी हुआ नहीं कॉपी, ऐड आ गया। ठीक है, फोन नंबर, तो इसमें फोन नंबर लाइक भरना जरूरी होता है। सब कुछ वेबसाइट नहीं मांगती, कुछ वेबसाइट मांगती है, तो मैं
रैंडम दस दस ही डायल वाला बता सर। हाँ। 10 तो यहाँ पे आप क्या अपना नंबर प्राइवेट वाला टिक कर सकते हो और यूजर को नहीं दिखाई देगा, ठीक है। बट ये जो जनरली साइट है क्या करेगी, पोस्टल कोड लिख देता हूँ। ये जनरली क्या है ना, ओटीपी भेज सकते हैं। एक्सपायर कब करना है, 6 मंथ या कब तक, तो मैक्सिमम ही रखेंगे 9 मंथ तक। और ये कोड लिख देना है U6QM9। तो यहाँ पे कैप्स में ही लिखना है जैसे दिखा रहा है, U6QM9। नहीं लिखा, Q6QM9। अब यहाँ पे इमेज, इसमें अब देखो क्या साइज मांगे, ओपन करते हैं, चूज फाइल करते हैं, और यहाँ पे एक इमेज ले लेते हैं, मान लो यही वाली इमेज ले ली मान लो, ठीक है। अब ये देखो, और यहाँ पे क्लिक कर लेंगे एंड पोस्ट दिस एड पे क्लिक कर लेंगे। अब देखते हैं कि कोई एरर तो नहीं आ रहा है, ठीक है। ये बैक लिंक बनने के बाद आप सबमिशन कर रहे हैं ना सर? क्या कह रहे हैं राजा राम जी? बैक लिंक बनाने के बाद फिर से उसको सबमिशन कर रहे हैं ना सर? सबमिशन। सबमिशन चेक करना हो, आप ये पूछना चाह रहे हो? थोड़ा तेज बोलो, आप क्या कह रहे हो? हम लोग हमने सबसे शुरू में मेटा कीवर्ड डिस्क्रिप्शन ये सब कुछ लिखा। हाँ हाँ। इस वेबसाइट में जाके बैकलिंक बनाना वो भी वहाँ लिखा था। बैकलिंक बनने के बाद जो यूआरएल मिलती है वहाँ पे लिख दिया। ये हम्म। सबको अब सबमिशन कर रहे हैं ना सर हम हाँ, लोग? सबमिशन ही तो कर रहे हैं हम। अच्छा, ठीक है, अब ये जो है ना, ये जो पब्लिश हो गया है, ये जो दिखा रहा है, ये आपको कॉपी कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे जाना है और फाइनल यूआरएल में यहाँ पे हमें लिख देना है कि ये हमारा एक सबमिशन हो गया, ठीक है। और ये जो वेबसाइट यूआरएल है, किस यूआरएल पे हमने बनाया है, यहाँ पे कॉपी कर लेना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। इस तरह तो ये आपका क्या है, एक बैकलिंक बन गया। अब यूजर नेम हमने क्या लिया है, तो यूजर नेम में हमने क्या लिया, ये वाला ईमेल लिया है। कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे, क्योंकि हमने जीमेल से नहीं करा। तो पासवर्ड क्या है, तो पासवर्ड आपने, मैंने यूजर सजेस्टेड वाला लिया था जो कंप्यूटर में दिखा रहा था, वो वाला मैंने लिया था, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, ऐड बन गया ये। योर ऐड हैज बीन पोस्टेड। तो ये आपका बन गया, तुरंत पब्लिश हो गया। बट कुछ ये आपका क्या बताएंगे, अब ये एक्सपायर कब होगा ये भी बता रहा, फरवरी में होगा, ठीक है। 9 महीने का दिखा रहा है। तब तक कुछ अगर रिस्पॉन्स आएगा तो वेल एंड गुड है, नहीं आएगा तो भी ठीक है, ठीक है। सो ये बैकलिंक बन गया आपका इस तरह। अगर यहाँ पे आप जाके देखोगे योर स्टफ में, वैसे तो यही दिखाएगा, यही आपको रखना है। ये आपका एक पब्लिश हो गया यहाँ पे इस तरह। तो ईमेल अभी वेरीफाइड नहीं हुआ यहाँ पे भी, ठीक है। तो ये ईमेल वेरीफाई देर सबेर आपको भेजेगा, तो आपको वेरीफाई कर लेना है। तो अभी तो यहाँ पे आया ही नहीं है, ठीक है। तो जब तक ये वेरीफाई, अब हो सकता है ये कल तक भेजे, तो आपका जीमेल होना चाहिए, तो आप है ना वेरीफाई करोगे तभी ये आपका है ना प्रॉपर रहेगा, ठीक है। ये सर व्हाइट हेड में चलेगा ना ये? हाँ, ये बैक। आइडेंटिटी है। अब यहाँ पे देखो दिखा भी रहा है ना, प्लीज वेरीफाई योर ईमेल। सो ईमेल मिया वेरिफिकेशन लिंक पे क्लिक कर लो। ये पूरा लीगल प्रोसेस है जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सो अब यहाँ पे सॉरी देयर वाज एरर सेंडिंग वेरिफिकेशन ईमेल। अब ये खुद भेजेंगे, जब देर सवेर भेजेंगे, अभी तो इनके एंड से ही एरर आ रहा है, ठीक है, वेरिफिकेशन ईमेल में या जो भी है, ठीक है। तो बनता इसी तरह है जो मैंने आपको प्रोसेस बताया है। अब यहाँ पे जो थर्ड एक्टिविटी है हमारी, क्या है यहाँ पे, डायरेक्टरी सबमिशन। सिंपली कॉपी करेंगे और गूगल पे जाना है, और सेम प्रोसेस है। तो डायरेक्टरी क्या होती है, जैसे बिजनेस क्लासिफाइड है, वैसे डायरेक्टरी क्या होती है, बिजनेस से रिलेटेड ही वेबसाइट होती है, यहाँ पे आप कैटेगरी वाइज जाके अपने बिजनेस को लिस्ट कर सकते हो। जनरली डायरेक्टरी में क्या है, अभी तक क्या था, ब्लॉग, इसमें सोशल बुक मार्किंग क्लासिफाइड में हम कोई भी ऐड डाल सकते थे, ठीक है। डायरेक्टरी में जनरली क्या होता है कि आपको होम पेज का लिंक दो या बिजनेस प्रोफाइल एज आपको पब्लिश करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब आपको होम पेज का ही लिंक देना ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो डायरेक्टरी सबमिशन साइट हम क्लिक कर लेते हैं यहाँ पे, और क्लिक कर लेंगे यहाँ पे। ये मैं कट कर दे रहा हूँ, बहुत बड़ा हो रहा है।
ठीक है, ये भी हटा दे रहा हूँ। काफी है सर आज के लिए तो। हाँ, आज के लिए तो काफी है सर। क्या कह रहे हो आज के लिए? क्लास काफी है। एक एक और ये बना लेते हैं, फिर रहने देते हैं, ठीक है, डायरेक्टरी वाला एक बना लेते हैं। तो सिंपली वही प्रोसेस है सेम। यहाँ पे आपको जाना है, लिस्ट देखनी है, उसमें से वेबसाइट ओपन कर लेनी है। तो यहाँ पे मान लो, यहाँ पे अब ये देखो प्रॉपर वेबसाइट ब्लॉग से रिलेटेड है, बट फिर भी इन्होंने यहाँ पे ऐसे ही कुछ भी करते हैं वेबसाइट वाले, ठीक है। तो मान लो ये वाला ले लेते हैं, अवर डायरेक्टरी या डायरेक्टरी एम्पायर का इन्फो, क्लिक करते हैं, देखते हैं। तो जनरली ये तो स्पैमी टाइप की ही वेबसाइट होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपको सबमिट साइट का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। क्लिक कर लेना, अब यहाँ पे कैटेगरी चूज कर लो कि आपकी जो बिजनेस है, प्रोडक्ट की, सर्विस की, क्या है कैटेगरी। तो ऑटोमेटिव ऑटोमोटिव दिखा रहा है ये तो। और हम देखते हैं तो और देख लेते हैं इसमें, बिजनेस, बिजनेस सर्विसेज मान लो ले लो, गेट टू स्टेप पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। अब ये वाली जो वेबसाइट है, ये देखो पैसे भी मांग रही है आपसे। अगर डू फॉलो भी लिंक चाहिए, इंस्टेंट अप्रूवल चाहिए, तो $28 आपको देने पड़ेंगे। बट कोई नहीं, हम है ना फ्री वाली क्लिक कर लेंगे, एंड गो टू स्टेप 3 पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको टाइटल लिख लेना है, तो टाइटल अभी हम यही लिख लेते हैं, या आप है ना एज ए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वाला भी लिख सकते हो, ठीक है, कि लाइक बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी करके। क्लासिफाइड वाला वही सेम प्रोसेस है सर इसमें तो। सेम है, सेम है, ठीक है, नाम अलग अलग है हाँ जैसे। बाकी सेम है। हाँ, प्रोसेस पूरा वही है, सेम कॉपी पेस्ट है। स्टार्टिंग में तो है ना, आप एक दो दिन करोगे फिर मन भी नहीं करेगा आपका। हाँ। ये तो मुझे बताना पड़ रहा है, मैंने तो कब करी थी, 2015 में करी थी पहली बार। कब से सर आप इस फील्ड में? 2015। 15 में? हाँ। तो यहाँ पे वही है, कॉपी पेस्ट हम कर लेते हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं, और टाइम पे तो डिजिटल मार्केटर डॉन हुआ करते थे ना सर, डॉन। क्या? डिजिटल मार्केटिंग का इसको बहुत ज्यादा था ना सर। अभी तो कंपटीशन बढ़ गया ना अभी तो। इसको तो देखो अभी भी। कंपटीशन होगा, बट ये है कि डिजिटल मार्केटर तो बहुत हैं, बट सही वाले काम करने वाले बहुत कम हैं, 100 में से 5 लोग। अच्छा। ठीक है, तो अब कैटेगरी स्टार्ट ओवर पे क्लिक कर लेंगे, ये हम पहले ही चूज कर चुके थे, ठीक है। अब फिर से वहां पे क्लिक नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिर से यूआरएल क्लिक कर लिया, टाइटल हमने यही कॉपी कर लेते हैं। तो जनरली देखो, इसको सुनील है ना कॉपी पेस्ट वाला काम भी बोलते हैं, तुम्हें मैं बता दूं हाँ जी सर। कि कॉपी पेस्ट करना है। अभी तो नहीं, पहले तो लोग है ना दिन के 200-200 बैकलिंग है ना देते थे टास्क मेरे टाइम में। अ, राजा राम जी, आप कितने बना लेते थे एक दिन में बैकलिंग? मेरे को 40-50, क्योंकि मैंने ज्यादा दिन तक नहीं किया, और मेरा जो वो टीएल था वो बनाता था 100-150। हाँ, बट मैंने भी 200-250 तक बनाए हैं स्टार्टिंग में, ओ ठीक है, माय गॉड। एक दिन में, ठीक है। कितने? 8 घंटे में? क्या कह रहे? कितने आवर में सर? 6 घंटे में। इसका मतलब आप बहुत फास्ट है सर, नहीं तो मुश्किल है ये तो। भाई जब तुम्हारे पास धंधा पानी नहीं होता ना, और तुम फुल्ली फोकस होके काम करोगे, तो तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम्हें भी नहीं पता। सर इसको नहीं पता, दिल्ली चीज है ये। ठीक है, तो मेटा डिस्क्रिप्शन में हम ये बस जो जो ये डिटेल मांग रहे हैं कॉपी पेस्ट करते जाना है, ठीक है। आई एग्री कर लेना है, एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। सो यहाँ पे इनवैलिड एड्रेस फाउंड बता रहा है, तो ईमेल इसने कहाँ पे मांगा है वो देखना पड़ेगा, टाइटल, कैटेगरी, ऑनर, ईमेल शायद यहाँ पे मैंने भरना था, ठीक है। तो ईमेल यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, ये वाला, और यहाँ पे पेस्ट कर दूँ। आप देखो, आप लोगों के पास तो पैसे दे के आप सीख पा रहे हो, ठीक है, मेरे पास तो पैसे भी नहीं थे, तो मैंने तो इंटर्नशिप करी थी, ठीक है।
अच्छा। तो यहाँ पे देखो लिंक सबमिट हो गया है, ठीक है, लिंक सबमिटेड एंड अवेटिंग अप्रूवल। तो अब करना क्या है, ये कॉपी कर लेनी ये वाली यूआरएल, ठीक है, और जो फाइनल यूआरएल में। हाँ, राधा राम जी कह रहे सर हमारी भी इंटर्नशिप करवा दो। इंटर्नशिप हाँ कोर्स जी। कर लो, मैं इंटर्नशिप भी दे दूंगा, ठीक है। तो ये देखो अवेटिंग अप्रूवल दिखा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो रिमार्क वाला ऑप्शन होगा ना, यहाँ पे जो लास्ट में है, ये तो चलो क्लास, यहाँ पे आप पेंडिंग लिख दो, पेंडिंग है, ठीक है, अप्रूवल लिख दो, पेंडिंग लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। पासवर्ड हमने यूजर जनरेटेड लिया है, ठीक है। यहाँ पे यूजर नेम में आप ये वाला जीमेल फिल कर दो कि हमने ये वाला जीमेल। खुला रहेगा। ठीक है, तो इतने ही रखते हैं आज के लिए, एक और बता दूं एक्टिविटी। बस आज काफी है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आज ठीक है सर। पेट भर गया। नींद फिर आ रही हमने है क्या सर, सर। मुझे भी आज दिन भर स्कूटी चलाया था तो नींद आ रही है सर। अच्छा कोई नहीं, ठीक है, तो इतना ही रखते हैं। हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे वेबसाइट यूआरएल हम कॉपी कर लेते हैं, किस पे हमने बैकलिंक बनाया था। ठीक है, तो ये सीट है ना, मैं लिंक शेयर कर दूंगा या डाउनलोड करके भेज दूंगा, तो आप देख लेना, इजी रहेगा आपके लिए। सर ब्लॉगर वाला और बता दो सर, कैसे पता चलेगा ये मतलब स्क्रीन जेन्युइन शेयर है तो फिर। मुझे वो मेल दिखाओ, या जो भी नोटिफिकेशन आ रहा है ना, वो दिखाओ मुझे। सर मैं आज जा गुड। रहा हूँ सर, मुझे बहुत नींद आ रही है, थका हाँ हुआ सो हूँ। जाओ सो जाओ, गुड मॉर्निंग। व्हाट्सएप व्हाट्सएप कर दूंगा सर मैं। हाँ व्हाट्सअप कर देना, ठीक है, गुड मॉर्निंग राजा राम जी, सो जाओ। करवा दो सर मेरा ये एडसेंस अप्रूव। यहीं पे दिखा दो ना, मैं देख लेता, ये भी देख लेगा, विशेष भी क्या दिक्कत है, सीख लेगा वो भी। हाँ हाँ यहीं पे कर दीजिए। एक से को सेंड करा सर। देखो पेज कौन कौन से बनाए थे तुमने। मेरा हाँ, ब्लॉगर पे होम, अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टेक्ट पेज थे सब। वो तो सर सिंपल ब्लॉग उस पे बनाया था, ब्लॉगर नहीं स्पॉट पे नहीं, पेज ओपन करके ऐड दे। करने पड़ेंगे आपको। अच्छा। और वो पेड थीम लेनी पड़ेगी, ब्लॉगर की पेड थीम मैं बता दूंगा। वो तो ऐसा कुछ नहीं कर रखा मैंने। वो करना पड़ेगा, बेसिक थीम में नहीं देता है आपको, फ्री थीम ही मैं बता दूंगा। वो हाँ आप जी। डाउनलोड करके तब रीस्ट्रक्चर करके भेजो, होम, अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टेक्ट अस, 5 पेज होने चाहिए ब्लॉग लगा के, और फुटर हेडर में पेज दिखते हो, ठीक है सर, बता देना वो। तो आपको मिल जाएगा अप्रूवल। ओके सर, थैंक यू। विशेष तुम्हें कुछ पूछना है। हाँ सर, सर पूछ रहा था ना, हाँ जैसे बताओ बताओ। यस सर, ऑनलाइन बिजनेस कौन सा प्रोडक्ट करना अभी अच्छा रहेगा, बताइए ना थोड़ा। यार ये डिपेंड करता है, लोकेशन क्या है आपका, बजट क्या है, मार्केट रिसर्च आपने करी, जो भी मान लो तुम्हारे दिमाग में प्रोडक्ट चल रहा है, उस हाँ पर सर, तुमने मेन मेन वैलिडेट यही करा था है कि कि वो, मार्केट फिट है या नहीं है। हाँ सर मेन वही था कि प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करते हैं, इसका भी कोई टूल वगैरह होता है क्या? ऐसा तो कोई पर्टिकुलर टूल नहीं होता, बट जहाँ मैं से हम कुछ एक। इंसाइट्स मिल पाए अपने को कि ये प्रोडक्ट सही चल रहा है। हाँ, और अब कैसे? हाँ, कुछ वेबसाइट है, वहां से आप है ना आइडिया लगा सकते हो कि प्रोडक्ट ट्रेंडिंग है या नहीं है। कुछ गवर्नमेंट वेबसाइट भी हैं, ठीक है, मान लो, ठीक है, गवर्नमेंट भी अपना डेटा कुछ शेयर करती है कि आने वाले, तो ये मैं कल या आने वाली क्लास में बता दूंगा, ठीक है। अच्छा ठीक है सर। हाँ, और मैंने ग्रुप में आज कुछ पीडीएफ या कुछ शेयर हाँ सर, करी थी, एआई ठीक है का कि देखा मैंने। हाँ, तो मैंने आज एक वर्कशॉप ली थी उसका था, तो मैंने कहा और भी आप लोगों को अच्छा। भी शेयर हाँ करूँ। सर। सर और ये अभी देखा आपने वो बहुत सारे ना यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह भी चलते हैं या यूट्यूब चैनल भी चलते हैं, हाँ वो हाँ एआई के बने हुए, मतलब बिना हाँ, फेस का, वो उसको एनिमेटेड हम टाइप का होते हैं, वो यूट्यूब कैसे होता है? ऑटोमेशन बोलते हैं, ठीक है, विशेष। तो अच्छा। ये तुम्हारा जो प्रॉम्प्ट वाला या एआई वाला मॉड्यूल है, उसमें मैं बताऊंगा, ठीक है, उसमें कैसे। होता है सर, मतलब ये बिना ज्यादा मेहनत के ऐसे हो जाता है हाँ एआई के बिल्कुल हो थ्रू? जाता है, बिल्कुल हो जाता है, बट तो आपको सर इसमें अर्निंग होती है? बिल्कुल होती है अर्निंग, देखो, बिल्कुल होती है, तो मैं देखो एक चैनल दिखाता हूँ। हाँ सर, इसका थोड़ा आइडिया दे दीजिए ना सर कि कैसे करते हैं। देखो, और देखो एडिटिंग थोड़ा अच्छा हो तो सब कुछ हो जाता है, यहाँ पे जाओगे आप, ठीक है। हाँ और यहाँ पे देखो एक चैनल दिखाता हूँ, उसने कितना जल्दी ग्रो करा है, और पूरा एआई का चैनल है। क्या नाम है यार उसका, माइंड क्या था, माइंड कंट्रोल करके था।
कंट्रोल माइंड था, ये क्या था? साइकोलॉजी से रिलेटेड था, ठीक है। इसमें नहीं दिखा रहा। ठीक है, या ये भी मान लो ये एआई बेस्ड है, ये भी मोनेटाइज होगा आपका, ठीक है। तो अच्छा। ये कैसे बनाते हैं ये सारी चीजें है ना, मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। एआई अवतार कैसे बनाते हैं ये आगे है आपकी हाँ नॉलेज। सर, बिल्कुल बताइएगा ना, ये यूट्यूब से कैसे अर्निंग कर सकते हैं वो भी थोड़ा समझ में आया मुझे। मैं कर ये नहीं कह रहा कर सकते, मैं तो ये चाह रहा हूँ कि करो, अर्निंग कर नहीं सकते, करो। हाँ सर, करना ही है, कैसे हाँ, करना है बस बस वो करना सर ही है, समझ में नहीं आता। करना ही है, ठीक है। लेकिन सर एडिटिंग नहीं आती मुझे, और आपने आज एआई का भेजा ना तो वहां से मुझे क्लिक हुआ। तो हाँ मैंने काफी सारे ऐसे यूट्यूब में सर्च किए, तो थोड़ा बहुत मुझे समझ में आया, पर प्रॉपरली समझ में नहीं आया। हाँ, तो प्रॉपरली समझाने के लिए मैं बता दूंगा, आगे मॉड्यूल है उसमें, आप बस क्लास रेगुलर रहो। मैं भी ट्राई करूंगा रेगुलर रहूं, ठीक है। तो ठीक है आपसे सर, बताइएगा वो कैसा क्लास है, कैसे करना पड़ेगा। ठीक है। तो सर उसमें मतलब कैसे इसमें व्यूज कैसे जनरेट करते हैं, मेन हैशटैग के थ्रू व्यूज ट्रेंडिंग कैसे एसईओ जाते हैं। एसईओ का इसमें यूज होगा, यूट्यूब एसईओ का, ठीक है। इसमें भी होता है सर एसईओ। हाँ, उसमें भी एसईओ होता है, यूट्यूब एसईओ अपने आप में क्या है। यूट्यूब एसईओ यहाँ पे देखो, सर्च करो आप, ठीक है। फुल कोर्स है, देखो कितने सारे आ रहे हैं। और सर बोले चैनल का भी वो लिंक शेयर करिएगा ना जिसके बारे में आप बता रहे थे। एक नाना जी क्या करके, नाना जी करके क्या है, नाना जी, ये भी आप देख सकते हो, नाना जी एआई करके है, क्या है नाम याद नहीं आ रहा मुझे। एआई नाना जान, ये देखो एआई बेस्ड है पूरा चैनल, ठीक है। 17 वीडियो है, और इसका चैनल है ना मोनेटाइज हो गया, ठीक है। सर बस 17 वीडियो में इतना अच्छा कर ले रहा है। हाँ, कर लिया उसने, और अभी ज्यादा पुराना चैनल नहीं है, अगर हाँ आप, सर, अक्टूबर का ही है, अक्टूबर 24 ठीक का है, ही है। अगर ओल्डेस्ट भी देखोगे अक्टूबर का ही है, 7 महीने में। तो 6 बट महीने हुए, बस छह हाँ, महीने छह में महीने इतना में अच्छा कर ले रहा है। हाँ कर लिया है, और ये पूरा एआई बेस्ड है, ये सब मैं बताऊंगा, ठीक है। कैसे करना है एआई अवतार, कैसे बनाना है इसका, अगर मैं देखो प्ले करके बताऊं, लोग कहते हैं तो ये वॉइस चैनल मोनेटाइज नहीं ठीक है, होते, ये सही कहते हैं। आवाज आ रही है, हाँ आवाज आ सर, रही इसमें है मेरी? आ रहा है सर, प्रॉपर है इसमें। ठीक है, तो ये पूरा मोनेटाइज है। यूट्यूबर का एक सपना होता है कि उसका चैनल जल्दी से मोने, तो ये और मैं सर आगे इसका बताऊंगा। देखिए, सेकंड में 15K इतने अच्छे व्यूज गए। हाँ हाँ, देखो ना 2 दिन सेकंड में। वीडियो में इतना अच्छा चल गया इसका। हाँ, चल गया। अरे अभी तो एक स्टूडेंट है, इससे पहली वाली क्लास में, चंदन नाम है, और उसने अच्छा। क्या बताया था, आज ही वीडियो उसने बनाया, और 1200 व्यूज गए हैं शॉर्ट पे उसके। हाँ सर, तो उसमें तो 1000 व्यूज पे मोनेटाइजिंग स्टार्ट होता है ना। नहीं नहीं, मोनेटाइजेशन का अलग है, देखो मोनेटाइजेशन का क्या है, कि 90 दिन के अंदर अगर तुम्हारे है ना 10 मिलियन व्यूज आ रहे हैं, हम्म। तो मोनेटाइज हो जाएगा, अगर शॉर्ट, सिर्फ शॉर्ट शॉर्ट क्रिएट करते हो। चंदन वाली वीडियो दिखाना सर, वो कौन बनाई थी उसने? चंदन वाला ये ब्राउजर नहीं था, वो दूसरे ब्राउजर में था, क्या बताया था उसने तो सर नाम। हो जाएगा इजीली, इतने मिलियन में व्यू चल जाएंगे 90 दिन में। हाँ, अब वो डिपेंड करता है, देखो आप कंसिस्टेंट काम करते हो नहीं करते हो, वो उस पे भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं। अच्छा। इसने क्या क्या डाला था, वर्ल्ड वर्ल्ड वेब क्रिएट करके इसने बनाया है, बता रहा था, स्टूडेंट है ये। क्रिएट वर्ल्ड वेब था या क्या था, ऐसे ही था उसने, अभी इससे पिछले वाली क्लास में ही था। क्रिएट वर्ल्ड नहीं, एड्स था। हाँ, एड्स क्रिएट, यही था, हाँ ये है, देखो ये, ठीक है। वर्ल्ड एप्स क्रिएट। हाँ, ये उसने बनाया, स्टूडेंट ही है, ठीक है। तो ये देखो, कह रहा सर आज ही डाला है, ये वीडियो देख रहे हो, 1 के दिखा हाँ, रहा 1K आ गया। है। हाँ, ये आज ही डाला है इसने, कह रहा सर, और ये ये चला कब ना सर एक बार बनाया ये। चैनल, देख सकते हो। अभी क्या सर, बस 22 माने आज का ही तो है। हाँ, आज का ही है, वही तो बता रहा मैं। आज को ही तो उसने लॉन्च किया जस्ट। आज ही डाला है वीडियो, बता तो रहा हूँ मैं। अरे सर सर, ये चला तो ना ये बहुत वीडियो। अच्छा किया इसने, एक दिन के अंदर 1000। हाँ, सर तो चला वही। ना ये वीडियो। हाँ, ये इसने चला ना ये। एआई से बनाया, इन वीडियो जो टेक्स्ट टू वीडियो वाला टूल है ना, इन वीडियो उससे बनाया। अंदाजा लगाओ तुम्हारी स्क्रीन पर क्या छा रहा है। हाँ, शॉर्ट वीडियोस। शॉर्ट वीडियोस कंटेंट का फास्ट फूड जैसे, एकदम क्विक, टेस्टी, और अरे वाह, मजा आ जाता है। और ये सर ये हमारी वॉइस बिजी भी तो लाइफ में अलग है, एकदम वॉइस भी परफेक्टली होता है। फिट हो जाते हैं। डांस चैलेंजेस से लेकर कुकिंग हैक्स तक। क्या कह रहे हैं विशेष? सर जैसे इसमें वॉइस तो रियल पर्सन की नहीं है, ये कोई। नहीं, एआई वॉइस है ये। तो वॉइस भी अपने ऐसे डाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आपको बस टैग्स लिख के देना, पूरा वीडियो जनरेट करके आ जाएगा विद वॉइस अच्छा, टैग्स। बहुत सही है। तो सर ये इसका कुछ सब्सक्रिप्शन फीस लगता है।
देखो कुछ वेबसाइट है वहाँ पे सब्सक्रिप्शन भी है अगर आप रेगुलर बनाते, कुछ है ना फ्रीमियम भी है, मतलब डेली 2 वीडियो 3 वीडियो बना ये सकते तो डेली के सर 500 देते हो तो फ्री। हो। अब जो भी है वो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है, मान लो आप सीरियस हो कि मैम रेगुलर काम करना है तो आप प्लान भी ले सकते हो। हाँ सर, ये लोग थोड़ा बताइएगा ना, ये समझ में आया, ये सही है। हाँ तो ये इसमें में कैसे आगे करते? है आपके मॉड्यूल में जो एआई वाला है ना मॉड्यूल उसमें है। हाँ हाँ। अच्छा। ठीक है तो इतना ठीक है ही सर। रखते हैं आजकल। अगर तुमको मिसिंग आउट अंदाजा चंदन का लगाओ तो तुम्हारी आ स्क्रीन पर गया। क्या छा रहा। तो चंदन आज खुश है, लड़का चंदन है ना, बिहार से है ये जो पढ़ता है। अच्छा, कैसा तो फिर हमारा। ये एसईओ की हेल्प से किया क्या इतना व्यूज? नहीं देखो जो भी एसईओ नहीं करा, स्क्रिप्ट सही थी, और जो भी नए चैनल होते हैं यूट्यूब है ना प्रमोट करता है, बट कंटेंट आवाज सही होनी चाहिए आपकी वीडियो में। अच्छा। तो ये तो देखो लाइव एग्जांपल है जो मैं दिखा रहा हूँ, आज ही इसने क्रिएट करा है। आज ही किया है इसने। तो वही बता रहा था इससे पहले वाली क्लास में। ठीक है तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, कल फिर हम है ना ऑफ पेज ट्राई करेंगे, खत्म कर देंगे। हाँ सर, तबीयत ये कैसे है सर इंटरेस्टिंग अभी? लगा, ये थोड़ा सा करिएगा। ठीक।